बिहार में अब इन दिनों बाढ़ को लेकर सियासी घमासान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसी दौरे के दौरान वो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर भी जनता के सामने रख रहे हैं। इसी तस्वीर को रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं ज़मीन पर घूम रहा हूं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हवाई यात्रा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी पर आज जवाब देते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव आज बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। जब ये दर्द और ज़्यादा था तब तेजस्वी और उनके परिवार कहाँ थे। इस पूरे मसले पर अब एक बार फिर से सियासी घमासान जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव और बाढ़ को लेकर क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। चलिए, कम से कम घर से निकले तो सही, हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और उनके विधानसभा की जनता भी बहुत आभार व्यक्त करी होगी कि पहली बार वो अपने आपदा की घड़ी में निकले हैं, तो उनकी इस शुरुआत के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिहार को समझना है, बिहार के आपदा पर चर्चा करना है, तो उसकी जो बैठकें होती है उसमें वो नदारद रहते हैं। जब बाढ़ और के विषय पर पूरे राज्य भर के विधायकों के साथ बैठक चल रही थी, उसमें दोनों भाई नदारद थे। तो जो सुझाव का समय था, ये जो जनप्रतिनिधि के लिए एक मौका था कि अपने राज्य के सरकार को सुझाव देना या कमियों पर कहीं बात करना, तो उनको राजनीति रोटी सेकना है। तो राजनीति रोटी सेकने से बिहार की सरकार आपदा में बहुत अच्छा काम करती है। ये ज़रूर है कि बाढ़ में हम लोग हर साल इसकी विभीषिका झेल रहे हैं, इन समय समय पर उसके लिए जो क्रमबद्ध काम होने हैं वो भी सरकार कर रही है। और आपदा की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विषयों पे सभी जिला पदाधिकारी, सभी स्तर पे जो अधिकारी हैं वो सब लोग लगे हुए हैं और सभी राहत शिविर भी चल रहा है और जो भी इससे समस्याएं आ रही हैं उससे समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक सहयोग रहा है, किस तरह के मामले आज आए हैं? देखिए, एक पार्टी की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल है जो पहले भी चलता रहा। बीच के कालखंड में जब नई सरकार बनी तो फिर से इसको शुरू किया गया है। और मेरा मानना है कि हम लोग को भी, एक मंत्री को भी अपने विभाग के बारे में एक फीडबैक का सिस्टम नज़र आता है। जहां हम लोग के पास क्षेत्र के लोग आते हैं समस्याओं से, वहीं यहाँ पर राज्य भर के लोग अपने विषय को लेके आते हैं। तो जो विभाग की कई दूर दराज इलाके में कोई ऐसी चीज़ें जो छुटी हुई हैं जिसकी जानकारी हम सभी को नहीं है, अपने उसकी भी जानकारी इस फोरम से मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि जहाँ एक और हम लोग जनता को तो सहयोग करते ही हैं, एक विभाग के मंत्री होने के नाते जनता का भी सहयोग हम लोग को मिलता है। मंत्री जी, क्या लग रहा है कि जगदा बाबू को अपने पार्टी में जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है कि नहीं? देखिए, मैं तो बस यही कहूँगा कि वरिष्ठों को सम्मान देने का उनके यहाँ परंपरा रहा नहीं है। वो परिवार की पार्टी हैं तो केवल परिवार तक ही सीमित रहते हैं। और अब परिवार में भी आपसी रंजिश बढ़ी हुई है, स्वयंभू बनने का प्रक्रिया में सब लोग लगे हुए हैं। तो जो स्थिति रही, रघुवंश बाबू का किस प्रकार से अपमान हुआ सब लोगों ने देखा है, तो अब जगता बाबू का भी अपमान उस प्रकार से हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि जगता बाबू इस अपमान से ज़रूर बाहर आएंगे और पूरे बिहार के लोगों को सही बात से अवगत कराएंगे।